हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसी से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकालेंगे। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और गंगा नदी में कौन सी नदियाँ मिलती है, तो सब हम डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। लास्ट में आपके लिए इसी से ही रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपको वो भी अटेंड करने हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आप सभी को ये पता होगा। देखिए दोस्तों, इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 2525 इसकी किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, जैसे कि भारत और बांग्लादेश, इन दो देशों से गुजरती है हमारी गंगा नदी। देखिए दोस्तों, इसको भारत में गंगा नदी के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में पद्मा इस नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि वो 5 राज्य है क्रमांश उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। झारखंड के ऊपरी हिस्सों से गुजरती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में एंटर होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गंगा नदी। देखिए दोस्तों, गंगा नदी जो है ये स्वतः स्वच्छ सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर होने वाली नदी है। बहुत सारे लोग जब गंगा स्नान करते हैं तब बोतल में पानी लाते हैं। ठीक है, तो वो कभी खराब नहीं होता है पानी। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ये कुछ ऐसे प्रकार का दिखता है दोस्तों, बैक्टीरियोफेज वायरस। गंगा नदी में जो भी हानिकारक बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो उसको ये खत्म कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है बैक्टीरियोफेज वायरस। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। गंगा नदी का उद्गम नाकी गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। देखिए, गंगा नदी का उद्गम दो नदियों के संगम से बना हुआ है। देखिए, एक है गंगोत्री हिमानी और एक है संतप्त हिमानी। ठीक है, तो गंगोत्री हिमानी से निकलने वाली नदी है तो उसका नाम है भागीरथी नदी, और संतप्त हिमानी से निकलने वाली नदी है उसका नाम है दोस्तों अलकनंदा नदी। जब इन दो नदियों का मिश्रण होता है, ये मिश्रण कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है, तभी एक गंगा नदी बनती है। ठीक है, देखिए, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है और संतप्त हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। दोनों नदी जब मिलती है देवप्रयाग में तब एक गंगा नदी बनती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रयाग शब्द है तो उसका अर्थ क्या होता है, तो नदियों का संगम। ठीक है, नदियों का संगम इसका अर्थ होता है प्रयाग शब्द का। अलकनंदा जो नदी है तो इसके तट पर बद्रीनाथ टेम्पल स्थित है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो दोस्तों अलकनंदा के 4 सहायक नदियां हैं, जैसे कि सबसे ऊपर उसका नाम है दोस्तों धौली गंगा, जो कि ये विष्णु प्रयाग में जाकर मिलती है। उसके नीचे ही हम आते हैं, उसके नीचे हमें देखने मिलती है नंदाकिनी नदी, जो कि ये नंद प्रयाग में जाकर मिलती है। ठीक है, नंदाकिनी नदी आप आसानी से याद रख सकते हैं नंद नंद शब्द से। ठीक है, उसके नीचे ही हम आते हैं तो दोस्तों पिंडार नदी, जो कि ये कर्ण प्रयाग में जाकर मिलती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों सहायक नदियाँ समझ में आ गई होगी। तो अभी एक मुख्य नदी है जो कि केदारनाथ के टेम्पल से निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी, तो ये रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती है। और आपको ये इंपॉर्टेंट करके रख देना है, केदारनाथ टेम्पल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ टेम्पल। ठीक है, ये हो गए दोस्तों 4 सहायक नदियाँ अलकनंदा नदी के, जैसे कि धौली गंगा ये विष्णु प्रयाग में जाके मिलती है, नंदाकिनी ये नंद प्रयाग में जाके मिलती है, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में जाकर मिलती है, और मंदाकिनी नदी आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, केदारनाथ टेम्पल से तो ये रुद्रप्रयाग में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये प्रयागों में जाकर मिलती है ये नदियाँ। देखिए, गंगा नदी है देवप्रयाग में बनती है, स्टार्टिंग में मैंने कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग होता है उत्तराखंड का पार्ट, तो उत्तराखंड में हरिद्वार आता है। ठीक है, तो उत्तराखंड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। हरिद्वार के बाद अलग जाता है हमारा यूपी का पार्ट, तो यूपी में कन्नौज हो गया, प्रयागराज हो गया, गाजीपुर हो गया। उसके बाद हमारा बिहार का पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बिहार में छपरा हो गया, पटना हो गया और सोनपुर हो गया, और लास्ट में कुर्सेला हो गया। तो यहाँ पे हो जाता है बिहार का पार्ट खत्म। और यहाँ से दोस्तों मैंने कहा था कि झारखंड के ऊपरी हिस्सों से ये निकलती है, और उसके बाद लग जाता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का एक भाग है जैसे कि फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज के बाद ये 2 धाराओं में कट जाती है, जैसे कि एक हुगली नदी में बढ़ जाती है और एक बांग्लादेश की तरफ कट जाती है। तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं गंगा नदी को। तो देखिए दोस्तों, निचला वाला जो हिस्सा है तो ये दक्षिणी हिस्सा है, तो इसे हम राइट साइड कहेंगे। ऊपरी वाला हिस्सा ये उत्तर साइड का हिस्सा है, तो इसे हम लेफ्ट साइड कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देवप्रयाग से होकर ये उत्तराखंड में प्रवेश करती है गंगा नदी। तो उत्तराखंड का जो हरिद्वार क्षेत्र है तो ये मैदानी भाग होता है, तो यहाँ पे इससे कोई सहायक नदियाँ नहीं आकर मिलती है हरिद्वार में। हरिद्वार का पहला जो एरिया है तो ये पहाड़ी इलाका होता है। ठीक है, मतलब पहाड़ी एरिया होता है। जब ये हरिद्वार में एंटर होती है तो ये मैदानी एरिया होता है। और दोस्तों उत्तराखंड का यहाँ पे पार्ट हो जाता है खत्म। उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाती है गंगा नदी। तो सबसे पहले पड़ जाता है दोस्तों कन्नौज।
तो कन्नौज में जो मिलने वाली नदी है, लेफ्ट साइड से निकलती है नदी, तो उसका नाम है रामगंगा नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। तो एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तट पर स्थित है रामगंगा नदी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी वर्तमान में नाम चेंज किया गया है, तो उसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों रामगंगा रिवर, जो कि गंगा की पहली सहायक नदी है और ये बाद में कन्नौज में आकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद कन्नौज से होकर ये प्रयागराज में एंटर हो जाती है। तो आपको पता होगा प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन एक ही स्थान पर आने के लिए 12 वर्ष का अंतराल होता है। ठीक है दोस्तों, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई और सरस्वती हो गई। तो सरस्वती को आपको यहाँ पे छोड़ना है क्योंकि ये लुप्त तो हो गई है नदी। तो अभी बची हुई है गंगा नदी और यमुना नदी। तो देखिए दोस्तों, यमुना जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमालय से होता है यमुना नदी का उद्गम, और ये जाकर प्रयागराज में मिलती है गंगा नदी से। ठीक है, डायरेक्टली जाकर मिलती है। और यमुना नदी का सेकंड नाम कौन सा है? तो कालिंदी नदी है। यमुना को कालिंदी इस नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, आते आते जो यमुना नदी है ये अपने साथ 3 सहायक नदियां भी लेकर आती है, जैसे कि पहली सहायक नदी है दोस्तों चंबल नदी, जो कि जनपाऊ पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से होकर निकलती है और बाद में ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर मिल जाती है। उसके बाद दूसरी जो सहायक नदी है यमुना नदी की, उसका नाम है दोस्तों बेतवा नदी, जो कि विंध्या पर्वत मध्य प्रदेश से होकर हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट सहायक नदी है उसका नाम है केन नदी, जो कि कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये बाद में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना नदी अपने साथ 3 सहायक नदियां भी लेकर जाती है और ये बाद में प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली हो गई दोस्तों चंबल नदी, जो कि जनपाऊ पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है और इटावा जिले में जाकर मिल जाती है। उसके बाद निकलती है बेतवा नदी, ये विंध्या पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है और हमीरपुर में जाकर मिल जाती है यमुना नदी से। उसके बाद है केन नदी, तीसरी सहायक नदी है और ये कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से होकर निकलती है और ये बांदा जिले में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है टोंस नदी, जिसे तमसा नाम से भी जानते हैं, और ये बाद में प्रयागराज और गाजीपुर के बीच में दोस्तों सिरसा नामक स्थान है, तो वहां पर जाकर ये टोंस, जिसे तमसा नाम से भी जानते हैं, तो ये नदी मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, जो कि कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सिरसा में तो दोस्तों टोंस नदी मिलती है, तो ये सिरसा से इंटर होती है गाजीपुर में। ठीक है, तो गाजीपुर में मिलने वाली एक नदी है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती जो नदी है पीलीभीत ये जिला है उत्तर प्रदेश का, तो वहां से फुलहर झील के निकट से निकलती है गोमती नदी, तो ये डायरेक्ट गाजीपुर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी। और गोमती नदी के जो तट पर बसे हुए शहर है महत्वपूर्ण, जैसे कि लखनऊ हो गया, ये बड़ा शहर है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद जौनपुर हो गया और सुल्तानपुर। ठीक है, ये गोमती नदी के तट पर बसे हुए शहर है उत्तर प्रदेश के। गाजीपुर से खत्म होकर दोस्तों ये बिहार में एंटर हो जाती है गंगा नदी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक, तो बिहार में जो पहले पड़ने वाला जो क्षेत्र है उसका नाम है छपरा। तो छपरा में कुछ नदियां आकर मिल जाती है और उसके कुछ सहायक नदियां भी है, तो जैसे कि उत्तराखंड के काला पानी से निकलने वाली काली नदी है। ठीक है, काली नदी को शारदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि मैंने बताया है कि उत्तराखंड के काला पानी से निकलती है। और उसके बाद एक और नदी निकलती है करनाली नदी, जो कि नेपाल के क्षेत्र से निकलने वाली नदी है करनाली नदी। जब ये इंडिया में एंटर हो जाती है करनाली नदी, तो इसे हम घाघरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, काली यानी शारदा नदी में 2 नदियां हैं जो कि मिल जाती है, जिसका नाम है दोस्तों गौरी गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड के मिलान ग्लेशियर से निकलती है और ये शारदा नदी से होकर मिलती है। ठीक है, उसके बाद उसके ही नीचे दोस्तों सरयू नदी, ये बागेश्वर जिला उत्तराखंड से निकलती है और ये शारदा नदी से मिल जाती है। तो सबसे पहले गौरी गंगा है, ये मिलान ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के, शारदा में कनेक्ट हो जाती है। और नीचे ही दोस्तों सरयू नदी है, जो कि बागेश्वर जिला उत्तराखंड से निकलती है, शारदा नदी में आकर कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सरयू नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है जिसका नाम है अयोध्या, हमारे श्री भगवान राम जी की भूमि है। ठीक है, देखिए दोस्तों, शारदा नदी और घाघरा नदी का जब भी मिलन होता है, आगे जाकर सबसे बड़ी नदी निकलती है, उसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी में एक और नदी मिल जाती है, उसका नाम है राप्ती नदी। ये वही राप्ती नदी है जिसके तट पर गोरखपुर शहर बसा हुआ है। ठीक है, जब गंगा नदी छपरा से आगे निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों से एक और नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। छपरा और पटना के मध्य में चौसा नामक स्थान है, तो वहाँ पे मिल जाती है कर्मनाशा नदी, जो कि कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, राइट साइड से एक और नदी निकलती है, मतलब दक्षिणी तरफ से, जो कि सोन नदी है, जो कि अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और ये बाद में सीधी जाकर गंगा नदी से मिल जाती है पटना में। जब भी गंगा नदी पटना से होकर जब भी सोनपुर में एंटर हो जाती है, तो सोनपुर में एक और नदी आकर मिल जाती है, जो कि उत्तरी तरफ से आती है लेफ्ट साइड से,
जिसका नाम है गंडक नदी, जो कि नुबेनी ग्लेशियर से आकर सोनपुर में आकर मिल जाती है। ठीक है, सोनपुर में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है सोनपुर में, तो ये भी आपका एक प्रश्न बन गया है यहाँ पे। तो गंडक नदी जो कि नेपाल की क्षेत्र से निकलती है नुबेनी ग्लेशियर से और सोनपुर में आकर डायरेक्टली मिल जाती है। ठीक है, जब भी गंगा नदी सोनपुर से डायरेक्ट कुर्सेला में प्रवेश करती है तो नेपाल के क्षेत्र में से एक और नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है कोसी नदी। ठीक है, अपना रास्ता बार बार बदलती रहती है, मतलब चेंज करती रहती है। ठीक है, कभी उधर से निकलती है तो कभी इधर से निकलती है और बाद में आखिरी में आकर ये कुर्सेला में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, तो इस नदी के कारण बिहार में दोस्तों बाढ़ आती है, आपने सुना होगा। ठीक है, कि कोसी नदी के कारण बिहार में बहुत बाढ़ आ गई और इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, और इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं तो सप्तकोसी इस नाम से जानते हैं कोसी नदी को। बिहार का भी पार्ट यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो कुर्सेला से होकर दोस्तों ये एंटर कर जाती है डायरेक्ट पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल का हमारा पार्ट है जिसका नाम है फरक्का बैराज। महानंदा नदी है जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है और ये डायरेक्टली आकर दोस्तों फरक्का बैराज में आकर मिलती है। ठीक है, फरक्का बैराज से दोस्तों ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, जैसे कि एक बांग्लादेश में जाती है और एक धारा हुगली नदी के तरफ आती है। ठीक है, लास्ट में दोस्तों हुगली नदी से आकर एक और नदी मिल जाती है जिसका नाम है दामोदर नदी। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होकर गुजरती है। दामोदर नदी ये बाद में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है डायरेक्टली। ठीक है, और हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है दामोदर नदी। आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ गया होगा। तो चलिए इससे ही रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो अगला सवाल है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी है ऑप्शन बी। यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों केन नदी। गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है, तो वो कौन सी नदी है? उसका नाम है ऑप्शन ए सोन नदी है, जो कि इसका उद्गम दोस्तों अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, और ये गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी है निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो जैसे कि मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल ये लास्ट हो गया पार्ट, बिहार उसके पहले का पार्ट। तो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। अगला सवाल है, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम ये कहाँ पर होता है? विष्णु प्रयाग में होता है अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम। ठीक है, तो अगला सवाल है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी ये कहाँ से निकलती है? ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो कि यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यमुना नदी में आपको बताया था कि केन नदी भी मिलती है, बेतवा नदी भी मिलती है और चंबल नदी भी मिलती है। तो ये जो सोन नदी है ये यमुना नदी में आकर नहीं मिलती है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग से होता है? तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन सी मंदाकिनी नदी है, जो कि अलकनंदा के साथ जिसका संगम होता है रुद्रप्रयाग में। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक ऑप्शन ए कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको पूछा गया है बंगाल और यहाँ पे आपको पूछा गया है बिहार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है ऑप्शन ए यमुना नदी है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? तो यमुना नदी का अन्य नाम है ऑप्शन ए कालिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो ये गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार से दोस्तों गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए पद्मा इस नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा नगर है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो जिसने भी ये पूरा लेक्चर अटेंड किया होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ ऐसा शहर है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ के साथ जैसे कि मैंने कहा था कि जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या ये ऑप्शन बी सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने भाई बहन के पास। ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।